बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जो दिलचस्प तथ्यों से भरा है जो हमारे ध्यान के योग्य है। आइए इस खूबसूरत देश के बारे में 80 रोचक जानकारियों पर गौर करें। क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है। 159 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी के साथ ये जीवन और विविधता से भरपूर है। इस देश का एक समृद्ध इतिहास है जो हजारों साल पुराना है। यह एक समय मौर्य और गुप्त राजवंशों जैसे प्राचीन साम्राज्यों का हिस्सा था। बांग्लादेश ने खूनी युद्ध के बाद 1971 में पाकिस्तान से आजादी हासिल की। लोगों ने अपनी संप्रभुता के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी और उनकी जीत का सम्मान करने के लिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांग्लादेश की राष्ट्रीय भाषा बांग्ला है जो इसके लगभग सभी नागरिकों द्वारा बोली जाती है। ये दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। प्रकृति प्रेमियों को बांग्लादेश के मनमोहक परिदृश्यों में सांत्वना मिलेगी। दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव वन सुंदरबन से लेकर 120 किलोमीटर तक फैले आश्चर्यजनक कॉक्स बाजार समुद्र तट तक देखने के लिए अंतहीन आश्चर्य है। देश का राष्ट्रीय फूल शौप या सफेद पानी लिली है जो अपनी सुंदरता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। ये लचीलेपन और अनुग्रह का प्रतीक है। भौगोलिक रूप से छोटा देश होने के बावजूद बांग्लादेश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये दुनिया भर में कपड़ों के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है और वैश्विक कपड़ा आपूर्ति श्रृंखलाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बांग्लादेश का रिकॉर्ड प्रभावशाली है और महिला सशक्तिकरण की बात आती है। यह 1999 में महिला प्रधानमंत्री चुनने वाले पहले देशों में से एक था और इसने लैंगिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की। चंद्र कैलेंडर के आधार पर पूरे वर्ष में 6 से अधिक मौसमों के साथ बांग्लादेश में मौसम के विविध पैटर्न का अनुभव होता है। चिलचिलाती गर्मियों से लेकर ठंडी सर्दियां और ताजा मानसून तक हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। कॉक्स बाजार समुद्र तट एक अविश्वसनीय प्राकृतिक घटना का आयोजन करता है जिसे बीच रेसिंग कहा जाता है। स्थानीय लोग समय और ज्वार के खिलाफ रोमांचक दौड़ में अपनी पारंपरिक मछली पकड़ने वाली नौकाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिन्हें जानकार अनुमान के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर सुंदरबन में स्वतंत्र रूप से घूमता हुआ पाया जा सकता है। ये दुनिया की सबसे लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है। बांग्लादेश अपने क्रिकेट प्रेम के लिए जाना जाता है। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम ने अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हासिल की है। ये देश कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर है, जिनमें बुग्गर हॉट में ऐतिहासिक मस्जिदें और स्मारक और परबोला के प्राचीन खंडहर शामिल हैं। सुंदरबन एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो न केवल अपने मैंग्रोव वन के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि गैंग डॉल्फिन और एक्स्ट्रा राइन मगरमच्छ जैसी लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक अभयारण्य के रूप में भी प्रसिद्ध है। बांग्लादेश के व्यंजन स्वादों का एक आनंददायक मिश्रण है। मसालेदार करी से लेकर रशिया गहल और मिस्टी डो जैसी मुंह में पानी ला देने वाली मिठाइयों तक, इसमें हर स्वाद को स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ न कुछ है। बांग्लादेशी संस्कृति में संगीत और नृत्य का विशेष स्थान है। बाउल नामक पारंपरिक लोक संगीत शैली ने अपनी भावपूर्ण धुनों और विचारोत्तेजक गीतों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। अपने विशाल आकार और विशिष्ट स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग नमकीन और मीठे दोनों व्यंजनों में किया जा सकता है। हाल के वर्षों में बांग्लादेश ने गरीबी दर कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इसकी सूक्ष्म वित्त पहल ने कई व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सशक्त बनाया है। विश्व की रिक्शा राजधानी का खिताब बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास है। रंग बिरंगे रिक्शे सड़कों पर फर्राटा भरते हैं, जिससे ये शहरों के भीतर परिवहन का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बन जाता है। बांग्लादेश को अपने राष्ट्रीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर पर गर्व है। वो साहित्य में पहले गैर यूरोपीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे और उन्होंने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान की रचना की थी। टी प्रेमियों को ये जानकर खुशी होगी कि बांग्लादेश उच्च गुणवत्ता वाली टी का उत्पादन करता है जो अपने अनूठे स्वाद प्रोफाइल के लिए जाना जाता है। शांत चाय बागानों में एक कप चाय की चुस्की लेना किसी अन्य से अलग अनुभव है। अपने विविध पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सुंदरबन वन्य जीवन की एक समृद्ध विविधता का समर्थन करता है, जिसमें मायावी रॉयल बंगाल टाइगर, स्पॉटेड हिरण और पक्षियों की कई प्रजातियां शामिल हैं। बांग्लादेश की महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक खेदजनक है। ये रेशम और कपास जैसे विभिन्न कपड़ों से बना एक सुंदर परिधान है जो सुंदरता और परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है।
विश्व का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कॉक्स बाजार बंगाल की खाड़ी के साथ फैला हुआ है। इसकी सुनहरी रेत और कोमल लहरें हर साल हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। बांग्लादेश गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों द्वारा निर्मित दुनिया के सबसे बड़े नदी डेल्टा का घर है। यह उपजाऊ क्षेत्र खाद्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण कृषि गतिविधियों का समर्थन करता है। देश में एक जीवंत कला परिदृश्य है। ये प्राकृतिक रूप से विपरीत कढ़ाई वाली रजाई जैसी अनूठी लोक कला है और आपके स्क्रॉल चित्रों की रक्षा करती है, जो यहाँ के लोगों की रचनात्मकता और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है। बांग्लादेशी व्यंजनों में अक्सर हल्दी, जीरा, धनिया और सरसों जैसे सुगंधित मसालों की एक श्रृंखला शामिल होती है। ये मसाले उनकी करी में गहराई जोड़ते हैं और कई स्वाद पैदा करते हैं। मंगल प्रेमियों को ये जानकर खुशी होगी कि बांग्लादेश अपने रसीले आमों के लिए प्रसिद्ध है। मीठा स्वाद और जीवंत रंग उन्हें स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अत्यधिक मांग में रखते हैं। बांग्लादेश ने बच्चों के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। बढ़ी हुई नामांकन दरों ने देश भर में साक्षरता दर में सुधार करने में योगदान दिया है। पारंपरिक नाव दौड़, जिसे नो ए बेक कहा जाता है, त्योहारों के दौरान होती है, जैसे कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। ये समुदायों को एक साथ लाता है क्योंकि वे नदियों या पाउंड पर प्रतिस्पर्धा करने वाली अपनी पसंदीदा टीमों का उत्साहवर्धन करते हैं। ढाका में लोल बेग जैसी ऐतिहासिक जगहें बांग्लादेश के अतीत के गौरव की झलक पेश करती है। 17वीं शताब्दी में मोबिल सम्राट द्वारा निर्मित यह वास्तुशिल्प की भव्यता के प्रमाण के रूप में खड़ा है। देश का राष्ट्रीय खेल दो टीमों के बीच खेला जाने वाला एक संपर्क खेल है। इसके लिए चपलता, शक्ति और त्वरित सजगता की आवश्यकता होती है, जो इसे देखने के लिए एक उत्साहवर्धक खेल बनाता है। बांग्लादेश वन्यजीव उत्साह का खजाना है। रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा यह एशियाई हाथी और हेलोग्दी जैसी अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों का भी घर है। वार्षिक लड़का शौकी मेल एक त्योहार है जो रंगारंग कार्यक्रमों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ बंगाली नव वर्ष का जश्न मनाता है। ये बांग्लादेश की समृद्ध विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। बांग्लादेश में झींगा पालन एक महत्वपूर्ण उद्योग है, जो इसे दुनिया भर में झींगा के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक बनाता है। झींगा फार्म कई स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन है। यह अपने मधुर गीत के लिए जाना जाता है। ये बांग्लादेशी लोक कथाओं में सुंदरता और स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। हारमोनियम के नाम से जाना जाने वाला पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र बांग्लादेशी संगीत में एक विशेष स्थान रखता है। इसके मधुर स्वर कई लोक गीतों और शास्त्रीय प्रस्तुतियों के साथ संगत होते हैं। बांग्लादेश में एक अनोखा फ्लोटिंग मार्केट है, जिसे विभिन्न विचित्रताओं के लिए जाना जाता है। विक्रेता नहरों पर वोट से अपना सामान बेचते थे। ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए एक सुरम्य खरीदारी अनुभव प्रदान करता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में 260 से अधिक पक्षी प्रजातियों के साथ अविश्वसनीय जैव विविधता है। पक्षी पर्यवेक्षक दुर्लभ और प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए इस क्षेत्र में आते हैं। प्राचीन काल से बांग्लादेश की स्थापत्य प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए दिनेश के कैन ताजी मंदिर जैसे मंदिर। इन मंदिरों को जटिल टेराकोटा डिजाइनों से सजाया गया है, जो मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य पैदा करता है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ वर्षों में बाल मृत्यु दर को कम करने में प्रभावशाली प्रगति की है। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं ने अनगिनत युवा जीवन को बचाने में योगदान दिया है। पारंपरिक कुश्ती या मुल्ला आणविक बांग्लादेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक लोकप्रिय खेल है। प्रतिभागी अपनी ताकत और कौशल का प्रदर्शन करते हैं, जबकि दर्शक बड़े उत्साह के साथ उनका उत्साहवर्धन करते हैं। सुंदरबन टाइगर रिजर्व न केवल रॉयल बंगाल टाइगर बल्कि अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों जैसे मस्तूल और पैर और अन्य कछुओं की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करता है। व्यावसायिक रूप से कही जाने वाली मिट्टी के बर्तनों की पारंपरिक कला को बांग्लादेश में संजोया जाता है। कुशल कारीगर मिट्टी को सजावटी टुकड़ों और घरेलू बर्तनों सहित सुंदर मिट्टी के बर्तनों में ढालते हैं। बांग्लादेश में एक संपन्न फिल्म उद्योग है जिसे मूल्यवान माना जाता है। ये हर साल बड़ी संख्या में फिल्मों का निर्माण करता है, जो कहानी और गीतों के अनूठे मिश्रण के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हैं। बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली पहाड़ी क्षेत्र है, जिसे इसके विशिष्ट स्वाद के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। ये सांस्कृतिक महत्व रखता है और अक्सर पारंपरिक बंगाली दावतों का हिस्सा होता है। बांग्लादेश शिक्षा को बहुत महत्व देता है। इसमें कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं और विभिन्न क्षेत्र दुनिया भर से छात्रों को आकर्षित करते हैं।
सिलहट में चाय बागानों की शांति प्रकृति के बीच शांति चाहने वाले पर्यटकों को आकर्षित करती है। हरी भरी हरियाली और लहराती पहाड़ियां विश्राम के लिए एक सुरम्य वातावरण बनाती है। बांग्लादेशी शादियां या जीवंत रंग, संगीत और नृत्य से भरे भव्य कार्यक्रम, पारंपरिक अनुष्ठान और रीति रिवाज उत्सव में शामिल सभी लोगों के लिए उत्सव और अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। और करघा बुनाई बांग्लादेश में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखती है। उत्कृष्ट जैमदानी साड़ियां और लूनी या स्थानीय बुनकरों के कौशल को प्रदर्शित करने वाले जटिल डिजाइनों के साथ हस्तनिर्मित राष्ट्रीय स्मारक उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में खड़ा है जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये गीत स्थल आगंतुकों को देश के इतिहास की याद दिलाता है। बांग्लादेश अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण गंभीर चक्रवातों का अनुभव करता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों और लचीले बुनियादी ढांचे सहित आपदा तैयारियों में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। जेडीओ ने कहा कि ढाका में प्रतिबंध प्रसिद्ध वास्तुकार लुइस कहन द्वारा डिजाइन किया गया एक उल्लेखनीय वास्तुशिल्प चमत्कार है। इसका अनोखा डिजाइन दुनिया भर के वास्तुकला प्रेमियों को आकर्षित करता है। पारंपरिक नाव बनाने का कौशल बांग्लादेश में पीढ़ियों से चला आ रहा है। लकड़ी की नावें, जिन्हें शैलो या डिंकी कहा जाता है, देश के नदी परिवहन में अभिन्न भूमिका निभाती है। रंग बिरंगे जुलूसों, संगीत, नृत्य और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के साथ बंगाली नववर्ष का प्रतीक पुलही लय बोयशेक का जीवंत त्योहार। ये लोगों के लिए खुशी और नवीनीकरण का समय है। बांग्लादेश ने शिक्षा में लैंगिक समानता हासिल करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करते हुए लड़कियों की नामांकन दर में वृद्धि हुई है। वार्षिक आरामदायक पुस्तक मेला बांग्लादेश की समृद्ध साहित्यिक विरासत का जश्न मनाता है। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखकों की हजारों पुस्तकें या शोकेस जीवन के सभी क्षेत्रों के पुस्तक प्रेमियों को आकर्षित करती है। पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे कौशल वो नहीं कर सकती। मैंने अपने जटिल डिजाइनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है। हाथ से सिले गए ये रजाई अपने पैटर्न और रंगों के माध्यम से कहानियां कहते हैं। बांग्लादेश में एक संपन्न कपड़ा उद्योग है जो अपने गुणवत्तापूर्ण परिधानों के लिए जाना जाता है। कुशल कार्यबल और प्रतिस्पर्धी कीमतों के कारण कई वैश्विक फैशन ब्रांड बांग्लादेश से अपने उत्पाद मंगाते हैं। शी हेडमैन नामक राष्ट्रीय स्मारक उन लोगों की याद का प्रतीक है जिन्होंने 1952 में बंगाली भाषा आंदोलन के दौरान अपने जीवन का बलिदान दिया था। बांग्लादेश में कई पुरातात्विक स्थल हैं जो प्राचीन सभ्यताओं पर प्रकाश डालते हैं। खुदाई से देश की विविधता को प्रदर्शित करने वाले बौद्ध, हिंदू और इस्लामी काल के अवशेष मिले हैं। पिट्टा नामक पारंपरिक मिठाई पोशसेम क्रैकी जैसे शीतकालीन त्योहारों के दौरान बांग्लादेशियों के बीच एक पसंदीदा व्यंजन है। चावल के आटे और गुड़ से बना यह मीठे की चाहत को संतुष्ट करता है। बांग्लादेश पूरे वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करता है। ये आयोजन देश की सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाते हुए विभिन्न कला रूपों, नृत्य, संगीत और व्यंजनों का प्रदर्शन करते हैं। ढाका में मुक्ति युद्ध संग्रहालय बांग्लादेश की आजादी के संघर्ष का एक व्यापक विवरण प्रदान करता है। इसमें तस्वीरें, कलाकृतियां और दस्तावेज हैं जो इस ऐतिहासिक काल का वर्णन करते हैं। बांग्लादेश सोने और चांदी से तैयार किए गए अनूठे आभूषण डिजाइनों के लिए जाना जाता है। नाफ, नाक की अंगूठी और गुदगुदी माथे के आभूषण जैसे पारंपरिक गहने महिलाओं द्वारा प्रिय है। ढाका में वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय बच्चों का फिल्म महोत्सव दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं और युवा उत्साही लोगों को एक साथ लाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के सिनेमा में रचनात्मकता और विविधता को बढ़ावा देना है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय प्रतीक शेफलर वाटर लिली विभिन्न आधिकारिक दस्तावेजों, सिक्कों और सरकारी भवनों पर प्रमुखता से चित्रित है। ये पवित्रता और देश की प्राकृतिक सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है। देश ने अपने नागरिकों के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार हुआ है और जलजनित बीमारियों में कमी आई है। पारंपरिक नाव दौड़ को बुली गैलर के नाम से जाना जाता है जो ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों के दौरान होती है। टीमें उत्सव का माहौल बनाते हुए पारंपरिक गीत गाते हुए नाव चलाकर प्रतिस्पर्धा करती है। बांग्लादेश में लोक कहानी कहने की एक मजबूत परंपरा है जिसे बहुभुज कहा जाता है। प्रतिभाशाली कलाकार गीत, नृत्य और संवाद का उपयोग करके पौराणिक इतिहास और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियां सुनाते हैं। कपड़ा उद्योग और बांग्लादेश महिलाओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कई कपड़ा फैक्ट्रियां ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करती है।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय पेय आमतौर पर चार के नाम से जाना जाता है। यह एक लोकप्रिय पेय है जिसका आनंद जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग पूरे दिन लेते हैं। ये बांग्लादेश के बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य थे। अपने समृद्ध इतिहास से लेकर विविध वन्य जीवन और जीवंत संस्कृति तक ये देश अपनी सुंदरता और आकर्षण से आश्चर्यचकित होना कभी नहीं भूलता।